हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप सभी का वेलकम है। आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही थी। 120 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैंने मैराथन भी डाल चुकी हूँ मैं। तो आपने अगर मैराथन नहीं लगाई है तो लास्ट मोमेंट में आप मैराथन देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन लगा लीजिए, तो इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 121 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। हमारे सूबे की राजधानी कहाँ है? इलाहाबाद में, लखनऊ, दिल्ली। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। मखदूम मुइनुद्दीन की नज़्म कौन सी है? यहाँ पे आपको बताना है मखदूम मुइनुद्दीन की नज़्म कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 122। पहला ऑप्शन यहाँ पे है चांद तारों का बन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है तन्हाई। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है आवारा। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है नज़र अलीगढ़, ठीक है, नज़र अलीगढ़। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मखदूम मुइनुद्दीन की जो नज़्म थी वो है चांद तारों का बन। ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। मखदूम मुइनुद्दीन की नज़्म कौन सी है? मखदूम मुइनुद्दीन की पहला यहाँ पे है चांद तारों का बन। सेकंड ऑप्शन है तन्हाई। थर्ड ऑप्शन है आवारा। या फिर फोर्थ ऑप्शन है नज़र अलीगढ़। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, चांद तारों का बन मखदूम मुइनुद्दीन की नज़्म है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। आल अहमद सुरूर की खुदनविश्त किताब कौन सी है? ठीक है, आल अहमद सुरूर की खुदनविश्त किताब कौन सी है? पहला है ख्वाब बाकी हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है अफकार के दिए। थर्ड ऑप्शन है फ़िक्र रोशन। और फोर्थ ऑप्शन है कुछ खुतबे कुछ मकाले में, ठीक है, कुछ मकाले में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ख्वाब बाकी हैं, ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। जेल में किसको ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला है? पहला है फ्रॉक। सेकंड है मंटू। थर्ड है सरदार जाफरी। या फिर फोर्थ ऑप्शन है कुरुतलैन हैदर। तो यहाँ पे फ्रॉक को भी मिला है, सरदार जाफरी को भी मिला है और कुरुतलैन हैदर को भी मिला है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मंटू, ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे पूछे थे ज्ञानपीठ अवार्ड किसे नहीं मिला है, तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। खत बढ़ा जुल्फे बढ़ी, काकुल बढ़े, गेसू बढ़ा, ठीक है, गेसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े, ठीक है, हिंदू बढ़े। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस शेर में सिफत बताइए, ठीक है, आपको यहाँ पे सिफत बतानी कि इस शेर में कौन सी सिफत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है मिराअतुल नज़ीर। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है इश्तियारा। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है तशबीह। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। मैंने आपको ये सब कराया हुआ है, इश्तियारा, तशबीह, इस यानी कि शेर में कौन सी सिफत है, ये सब मैं आपको मैराथन में करा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको इससे डिटेल में पढ़ना है इन सब चीज़ों को तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। दिल आराम किस ड्रामे का किरदार है? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है इंद्र सभा। सेकंड ऑप्शन दिया है अनारकली। या फिर थर्ड ऑप्शन है सैयद हवस। या फिर फोर्थ ऑप्शन है यहूदियों की लड़की, ठीक है, यहूदियों की लड़की। तो दिल आराम अनारकली ड्रामे का किरदार है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 पूछ रहे हैं रियाज खैराबादी कहाँ और किस सन में पैदा हुए? ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1853 में। 1853 दिया हुआ है, यानी कि खैराबाद 1853 में, यानी कि खैराबाद में ही पैदा हुए थे, क्योंकि इनके नाम के आगे भी खैराबादी ही लगा हुआ है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली में पैदा हुए थे 1856 में। या फिर थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1867 में, अकबराबाद में हुए थे। या फिर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1850 में, खैराबाद ज़िला गोंडा में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कहाँ पैदा हुए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, 1853 में पैदा हुए थे खैराबाद में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 127 का।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, रिसाला रियाजुल अखबार, ठीक है, रिसाला रियाजुल अखबार किसने निकाला था? पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है अमीर मीनाई ने, सेकंड ऑप्शन दिया है रियाज खैराबादी ने, या फिर थर्ड ऑप्शन है शाद अजीम आबादी ने, या फिर फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर दीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन सेकंड, रियाज खैराबादी ने। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 128 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, रियाज रुस्वा किसका मजमूए कलाम है? पहला ऑप्शन गालिब, सेकंड ऑप्शन मीर तकी मीर, या फिर थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है शाद अजीम आबादी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है रियाज खैराबादी का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, हसरत मोहानी का नाम है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है फजलुल हसन, सेकंड ऑप्शन दिया है जियाउल हसन, या फिर थर्ड ऑप्शन दिया है नूरुल हसन, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है शबिया हसन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला फजलुल हसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, हसरत मोहानी कब और कहाँ पैदा हुए थे? क्वेश्चन नंबर 131, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1875 में, ऑप्शन 1 1875 में उन्नाव में, या फिर सेकंड ऑप्शन है 1875 में इटावा में, या फिर थर्ड ऑप्शन है 1876 में उन्नाव, या फिर फोर्थ ऑप्शन है केवल सन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जगह दी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1875 में उन्नाव में। ऑप्शन यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, निशाते रूह और सरवरे ज़िंदगी किसके कलाम का मजमुआ है? पहला है शाद अजीम आबादी, सेकंड ऑप्शन है असगर गोंडवी, या फिर थर्ड ऑप्शन है अमीर मीनाई, या फिर फोर्थ ऑप्शन है इसरारुल हक मजाज, ठीक है, इसरारुल हक मजाज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, फ़ानी को यासियात का इमाम किसने कहा था? यासियात का इमाम किसने कहा था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर मुईनुद्दीन कादरी ज़ोर ने, या फिर सेकंड ऑप्शन है एहतिशाम हुसैन ने, या फिर थर्ड ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी, या फिर ऑप्शन 4 है मौलवी अब्दुल हक ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फ़ानी को यासियात का इमाम, ठीक है, यासियात का इमाम किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, जेल में कौन सा इसरारुल हक मजाज का मजमूए कलाम नहीं है? पहला है साजनो, सेकंड है शबे ताब, थर्ड है आहंग, या फिर फोर्थ है फूलबन। यहाँ पे फूलबन नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 134 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, जुए शर किसका मजमूए कलाम है? पहला ऑप्शन है इसरारुल हक मजाज का, सेकंड ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़ का, थर्ड ऑप्शन है सफ़ी लखनवी का, या फिर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है आनंद नारायण मुल्ला का। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर मुल्ला, ऑप्शन 4 आनंद नारायण मुल्ला का है। ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, उर्दू में बाकायदा नज़्म निगार का आगाज़ किसने किया? ठीक है, नज़्म निगार का आगाज़ यहाँ पे आपको बताना है बाकायदा किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 136 का पहला यहाँ पे ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी, ठीक है, अकबर इलाहाबादी, या फिर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है इकबाल, या फिर थर्ड ऑप्शन है नज़ीर अकबर आबादी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सरवर जहां आबादी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, नज़ीर अकबर आबादी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, दो हाथ के मुसन्निफ हैं। दो हाथ के मुसन्निफ आपको बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कुरुतलैन हैदर, सेकंड ऑप्शन है आगा हश्र, थर्ड ऑप्शन है प्रेमचंद, या फिर फोर्थ ऑप्शन अजमत चुगताई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन 4 अजमत चुगताई करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो हाथ के मुसन्निफ अजमत चुगताई। तो आज के इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।